देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद जावेद गफ्फारी जो ब्यूरो चीफ है 7 न्यूज पाकिस्तान, उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन करगिल, द्रास, बाल्टिक सेक्टर में चीन की ये साजिश है, ISI के साथ मिला है, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन आतंकियों को हर तरह की मदद दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेनिंग दे रहा है और साथ ही एविएशन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी ये तमाम कोशिशें हैं चीन की तरफ से कि कैसे LOC की तरफ से भी आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, उसको और बढ़ाया जाए। जो भारत का की इसका जो सरदर्द है वो दोनों तरफ से बढ़ाया जाए, ये साजिश है। लेकिन इस साजिश को कैसे नाकाम करेंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। भारत की क्या तैयारी है, इस पर हम उनसे जवाब लेंगे और आपको बताएंगे कि ये भले ही साजिशें की जाती रहे लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो बात करेंगे। लेकिन पहले जावेद गफ्फारी से मैं प्रतिक्रिया ले लूं। जावेद गफ्फारी साहब, आप हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं कि मैं तो अमन की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तो अमन का प्रतीक है। यही है पाकिस्तान अमन का प्रतीक? चीन के साथ मिलकर आप इस तरह की साजिशें करते हैं, 30 से 35 से 40 लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडिया और इंडियन मीडिया की एक खूबी है कि ये झूठ भी बड़े मजे से बोलते हैं। आप एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, एक रिपोर्ट, एक आपके पास कोई सबूत नहीं होता। अगर वहां पे कोई इस तरह की हो रही है तो आपके पास सबूत होने चाहिए। आप कोई तस्वीर उसकी दिखाते हैं, आप कोई दिखाते कि यार ये देखो चीनी फौजी भी मौजूद है, पाकिस्तानी फौजी भी मौजूद है और वहां पे दहशतगर्द भी मौजूद है। आप में भाभा में मैं कह देता हूँ जी इंडिया के अंदर मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरी सुपारी दी जा चुकी है, कोई मैं क्या मैं कह सकता हूँ? सबूत जावेद गफ्फारी साहब, सबूत मिलेंगे, सबूत मिलेंगे। आज ही सबूत मिला है, आज ही सबूत मिला है, एनकाउंटर हुआ है, 4 आतंकवादी मारे गए हैं। आज ही सबूत मिला है। सबूत तो मिलता है जब वो मार गिराए जाते हैं, जब उनको सीमा पार कराया जाता है और उनको ढेर किया जाता है, तब सबूत मिल जाता है। तो सबूत मिलेगा, आज ही मिला है, 4 मारे गए। जनरल AK सिवाच, हमारे पास भी मारे जाते हैं, रोजाना ही मारे जाते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, दहशतगर्दी भी होती है, सबूत की बात कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, 8 मिनट में हमने आज ही एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए। बिल्कुल, ये तो कभी किसी इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं कि जिस तरीके से अभी चीन इन्वॉल्व है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब से यह आर्टिकल 370 35A एब्रोगेट किया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो डर ही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ हो सकता है और चीन भी उसको पूरे मदद में आ गया। पहले जो चीन था, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो ट्रेनिंग करने के लिए लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद या अल बदर को, मगर अब उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप हैं उसमें चीन भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं अल बदर को एक दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर, इससे क्या है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा कारगिल बटालिक वाला एरिया है, हो सकता है वो एक्टिवेट हो जाए तो आतंकवादी वहां से भी आना स्टार्ट करेंगे। सर मैं इसी पर एक और प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए? ये चुनौती अवश्य है और इस चुनौती को मुझे पक्का यकीन है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको फैक्टर कर रखा है अपनी प्लानिंग में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सावन के महीने में हमें सबको शिवलिंग जी के अमरनाथ में हमें दर्शन करा दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद मालूम होगा कि भारत सेना के अंदर हर हर महादेव एक वॉर क्राई है, एक इन्फेंट्री यूनिट की। तो ये पता लग गया आज आपको कि हर हर महादेव की ब्लेसिंग्स भी भारत आर्मी के साथ हैं। CDS थे वहाँ पे, आर्मी चीफ थे, कोर कमांडर, सब अध्यक्ष वहाँ थे। तो शिव जी महाराज ने आज भारत सेना को ब्लेस कर दिया है कि अगर आपको लड़ाई में जाना पड़ेगा तो डंका बजा के जाइए, किसी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आतंकवादी ही क्यों ना आ जाएं, चाहे आतंकवादी हवाई जहाज़ से क्यों ना गिराई दिया जाए, चाहे हवाई जहाज़ से आके कहीं भी ना आ जाएं, अब आपको शंका की कोई ज़रूरत नहीं है। शिव जी का हाथ हमारे ऊपर है आज। ये तो रही पहली बात। देखिए, जब हम मिलिट्री प्लानिंग करते हैं उसमें हम रियर एरियाज़ की सिक्योरिटी की बात करते हैं। उसमें हम ये भी देखते हैं जो हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जो फॉरवर्ड एरिया को सप्लाई कर रही हैं, जो पीछे गन एरियाज़ हैं और हमारे लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर कहीं पीछे से इस तरह से आतंकवादी आके या SSG आके एयर ड्रॉप करके उसको नष्ट ना कर दें। तो वो हमारी प्लानिंग में रहता है। ये आज कोई नई बात नहीं है, इससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो 100-200 ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका तो हमने इलाज तैयार कर रखा है, अवश्य आएँ, जिस तरह आएंगे उस तरह 140 तो अभी तक मारे जा चुके हैं आतंकवादी, 140 तो मारे जा चुके हैं अभी तक आतंकवादी, आज 4 मारे गए एनकाउंटर में। तो वो जो सफाया है वो जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।